हेलो गाइस, वेलकम बैक। स्वागत है आपका एक और रिएक्ट के ट्यूटोरियल में। आज हम देखने वाले हैं कि यूज़ लेआउट इफेक्ट हुक क्या होता है। अगर मैं रिएक्ट की डॉक्यूमेंटेशन पे जाऊं तो यूज़ लेआउट इफेक्ट हुक जो है वो बिल्कुल मतलब हूबहू यूज़ इफेक्ट हुक की तरह काम करता है। मतलब ये भी हमें अपने कोड में साइड इफ़ेक्ट्स वगैरह परफॉर्म करने में हेल्प करता है। तो आज हम देखेंगे कि ये यूज़ इफ़ेक्ट से कैसे कैसे डिफरेंट है और इसको कब कब यूज़ किया जा सकता है। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि यूज़ लेआउट इफेक्ट इज़ अ वर्जन ऑफ यूज़ इफेक्ट दैट फायर्स बिफोर द ब्राउज़र रीपेंट्स स्क्रीन। तो हम इस लाइन का मतलब क्या है, हम इसको अभी हम कोड करके मैं आपको समझाता हूँ। तो क्या होता है सबसे पहले, तो देखिए ये मेरा अभी यहाँ पर होम कंपोनेंट में मैंने यहाँ पर एक टेक्स्ट फील्ड ली हुई है। यहाँ पर मैंने एक H5 टैग लिया हुआ है करंट टेक्स्ट करके। अगर मैं आपको दिखाऊँ तो देखिए यहाँ पर मैंने H6 टैग लिया हुआ है और इसकी वैल्यू में फ़िलहाल मैंने मतलब यूज़ स्टेट हुक को यूज़ करके मैंने इसकी वैल्यू सेट की हुई है करंट टेक्स्ट बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू, जो कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। तो अभी मैं क्या करूँगा, सबसे पहले हम एक काम करते हैं, हम यहाँ पर पहले यूज़ इफेक्ट हुक को देखते हैं कि यूज़ इफेक्ट हुक यहाँ पर कैसे काम करेगा। तो हमें पता है कि यूज़ इफेक्ट हुक हम पहले एक फंक्शन देता है और एक डिपेंडेंसी एरे लेता है जिसके बेस पे ये उस वैल्यू को चेंज करता है। तो हम क्या करेंगे, हम फिलहाल एक काम करते हैं, हम इसको पहले तो एम्प्टी कर देते हैं करंट टेक्स्ट को। सेव करते हैं। देखिए ये भी एम्प्टी हो गया है, ठीक है। और हम अभी यूज़ इफेक्ट हुक में हम इसकी वैल्यू सेट कर देते हैं कोई। यहाँ पर मैंने सेट वैल्यू लिया हुआ है एक फंक्शन यूज़ स्टेट से, और इसकी मैं वैल्यू सेट कर देता हूँ लेट्स से यूज़ इफेक्ट। और अभी अगर मैं इसको सेव करूँ तो आप देखेंगे मतलब यूज़ इफेक्ट यहाँ पर अपनी वैल्यू सेट कर रहा है जब हम कंपोनेंट लोड करते हैं। तो यूज़ इफेक्ट क्या करता है, ये मतलब तब फायर होता है जब हमारा कंपोनेंट जो है, जब हमारी स्क्रीन जो है वो रेंडर हो चुकी होती है। तो अगर आप यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर थोड़ा थोड़ा सा ग्लिच है, मतलब कि यूज़ इफेक्ट जो है वो बाद में यहाँ पर प्रिंट होके आता है। जब मतलब अगर मैं एक काम करूँ यहाँ पे, मैं अगर यहाँ पर एक सेट टाइम आउट का एक मैं फंक्शन लगा दूँ यहाँ पे एक, तो अगर मैं इसके थ्रू इसको मैं सेट करूँ सेट वैल्यू को, और हम इसको एक ऐसे 1000 मिली सेकेंड टाइम दे देते हैं, सेव करते हैं। तभी आप देखना ये 1 सेकेंड के बाद यहाँ पर लोड होके आएगा। तो अभी मैं आपको दिखाऊंगा कि यूज़ लेआउट इफेक्ट हम इसके कॉन्ट्ररी कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो यूज़ इफेक्ट हुक सिमिलरली यूज़ लेआउट इफेक्ट हुक यूज़ इफेक्ट हुक के सिमिलर ही होता है। ये जिसका एक बस डिफरेंट एक वर्जन है, हम इसको पहले इंपोर्ट करते हैं। तो सिंटैक्स भी इसका सेम है, ये भी पहले एक फंक्शन लेगा और एक डिपेंडेंसी एरे लेगा। तो डिपेंडेंसी एरे हमने यहाँ पर भी एम्प्टी छोड़ा था और अभी यहाँ पर भी हम एम्प्टी छोड़ रहे हैं। तो एम्प्टी का मतलब है कि यह मुझे कंपोनेंट रेंडर होने के बाद सिर्फ एक बार फायर होगा। ये किसी हम इसको कोई डिपेंडेंसी नहीं दे रहे हैं। तो यहाँ पर भी मैं क्या करूँगा, मैं सेट वैल्यू को ना, मैं यहाँ पर कोई लेट्स से वैल्यू मैं सेट कर देता हूँ यूज़ लेआउट इफेक्ट। तो भी आपको समझ में आएगा ये क्या हो रहा है। मैं सेव किया, देखिए सेव करने पर यूज़ लेआउट इफेक्ट पहले आता है, यूज़ इफेक्ट बाद में आता है। तो अगर मैं इसको मैं अगर मैं सेट टाइम आउट फंक्शन में अगर इसको बाहर भी निकाल दूँ ना, कुछ ऐसे करके, इसको फिलहाल मैं कमेंट कर देता हूँ। तो ये बहुत ही क्विक होता है, क्विक। मतलब अगर आप गौर करेंगे तो जहाँ पर पहले यूज़ लेआउट इफेक्ट आएगा, मतलब ये इतना फास्ट है कि यूज़र को मतलब नोटिस नहीं होता भी कब ये मतलब ये जिसने वैल्यू चेंज कर दी। तो हम एक काम करते हैं, हम यहाँ पर एक कंसोल लॉग लिख देते हैं, कंसोल डॉट लॉग यूज़ लेआउट इफेक्ट फाइल्ड, और नीचे वाले में यूज़ इफेक्ट हुक फाइल।
अगर मैं यहाँ पर F12 दबाऊँ तो आप देखेंगे इसको लोड करने पर सबसे पहले यूज़ लेआउट इफेक्ट हुक फायर होता है, फिर यूज़ इफेक्ट हुक फायर होता है। तो अगर आपको लग रहा है कि ये यूज़ लेआउट इफेक्ट हुक पहले क्यों हो रहा है कि शायद हमने इसको यूज़ इफेक्ट हुक के ऊपर लिखा है, तो ये रीज़न नहीं है। तो अगर मैं इसको बाद में भी लिख दूंगा ना, मतलब इसके बाद, तो भी देखिए ये पहले फायर होगा। इसको ये मैं पहले क्लियर कर देता हूँ, फिर इसको रिफ्रेश करता हूँ। सी यूज़ लेआउट इफेक्ट पहले फायर होता है, यूज़ इफेक्ट हुक बाद में फायर होता है। तो मतलब ये यूज़ इफेक्ट हुक का एक वेरिएंट है, बस इसको हम उन जगह पे यूज़ कर सकते हैं जब हमें रेंडर होने से पहले कुछ ऑपरेशंस परफॉर्म करनी है। मतलब अपने कंपोनेंट को रेंडर होने से पहले अगर हमने कोई ऑपरेशन परफॉर्म करने हैं तो हम यूज़ लेआउट इफेक्ट हुक का यूज़ करेंगे। ये हुक कंपोनेंट के रेंडर होने से पहले कॉल होता है, और जो यूज़ इफेक्ट हुक है ये कंपोनेंट के रेंडर होने के बाद फायर होता है। तो ये इसका डिफरेंस है। इस तरह से मोस्टली हम यूज़ इफेक्ट हुक ही यूज़ करते हैं। बहुत ही रेयर यूज़ केसेस होते हैं जब हमें यूज़ लेआउट इफेक्ट यूज़ करना पड़ता है, पर हमें इसकी नॉलेज होनी बहुत ज़रूरी है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। तो आप इसको ज़रूर एक बार ट्राई करना। यहाँ पर डिपेंडेंसी के बेस पर भी आप इसको ट्राई कर सकते हो, कोई डिपेंडेंसी लेके, और बिना डिपेंडेंसी के तो हमने अभी देख ही लिया। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।